हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके चैनल एजुकेशन आसान है। आज हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मेरा मतलब है नया आगे की एक्सरसाइज। इसमें मैं थोड़ा सा आपको अपरिमेय संख्या के बारे में बताऊंगी और उसके कोशिश करते हैं कि 1.2 के हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 दो क्वेश्चन तो कवर अप कर ही लें। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं अपरिमेय संख्याएं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कराई थी। आपने की भी होगी, उसको करके देखा होगा। कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। देखो, आपके तो इसमें ये दे रखा है इधर बुक में। ये बुक का ही मैंने आपका पेपर लिया है। पेपर 6, 7, 8 है हमारे पास। इसमें 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब इसमें क्या है, अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं बच्चों जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे हमने परिमेय संख्या पढ़ी थी कि परिमेय संख्या क्या होती है। क्या होती है परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या का मतलब होता है P/Q, जिसमें P ये दोनों पूर्णांक होते हैं और Q 0 के इक्वल नहीं होता। क्लियर हुआ, ये मैंने आपको बताया था। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है भाई। जब परिमेय संख्या होती है तो अपरिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या क्या, हमारी पहचान क्या है, हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। एक तो इस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते इसको हम। ठीक है, सबसे बढ़िया तो एग्जाम्पल इसका यही है कि हम इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, उसको कहेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, यही सबसे बड़ा इसका जो है मतलब डेफिनेशन है। और इसका एक उदाहरण है सबसे अच्छा, वो है पाई। आप सब जानते होंगे पाई क्या होता है। पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है बच्चों, हमने हर जगह पढ़ा है कि पाई का मान 22/7 है। अब आप कहेंगे कि मैम तो कह रही है कि भिन्न के रूप में नहीं होता, लेकिन ये तो भिन्न के रूप में है। लेकिन आपको पता होना चाहिए पाई का एग्जैक्ट जो मान है ना, वो 22/7 नहीं होता है। ये लगभग मान है, लेकिन पक्का मान मतलब पूरा एग्जैक्ट मान नहीं होता। हम इसे मानते हैं कि 22/7 है, इसलिए हम पाई का मान हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो हम नहीं कह सकते कि पाई P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो पाई क्या है एक, तो इसका मतलब है पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, पाई एक अपरिमेय संख्या। ओके, चलो ये हुआ। और अच्छा, एक बात और बताऊं, इसी प्रकार से हम जो हम लिखते हैं √2, ये क्या होता है, √2, √3, ये सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं। ये भी सब अपरिमेय संख्या होंगी क्योंकि इनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको बताते हैं हम। नेक्स्ट आता है वास्तविक संख्या। ये भी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कि वास्तविक संख्या क्या होती है, क्योंकि जब हम चैप्टर करते हैं बच्चों तो हमें इन लॉजिक का पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन करने में हमें इजी रहता है, समझने में इजी रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, वास्तविक संख्या को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हम R से कहते हैं। यह है हमारी वास्तविक संख्या। कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक है हमारा R। ठीक है, और ये क्या होती है, ये होती है सभी संख्याओं का संग्रह। मतलब इसमें सब तरह की संख्याएं होती हैं, वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं सभी संख्याएं होती हैं, चाहे वे अभाज्य हैं, भाज्य हैं, परिमेय हैं, प्राकृतक हैं, अपरिमेय हैं, पूर्ण, पूर्णांक, मैंने जितनी आपको बताई हैं वो सभी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं। उनको अगर हम इकट्ठा कर लें तो वो क्या कहलाएंगी बच्चों, वास्तविक संख्याएं। देखो ये इसमें दे रखा है आपकी बुक में, ये क्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, देखो ये रहा, ये हमारा है। इन्होंने क्या किया, एक बैग लिया और सब को इसमें भर लिया, चाहे प्राकृत संख्याएं हो गई और पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक हो गए, ये सब क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्याएं। क्लियर हुआ, ठीक है। ये हमारी, इसको कैपिटल नंबर R से लिखा जाता है। ठीक है, चलो अब हम आगे का पढ़ते हैं। इसमें आगे हम कवर अप कर लेते हैं इसमें हमारी एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज 1.2, मैं इसकी एग्जांपल आपको कराऊंगी, आगे लेक्चर में कराती हूँ। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं इसकी।
एक्सरसाइज में हमारा जो है प्रश्नावली 1.2 में जो फर्स्ट एक क्वेश्चन है वो दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के रूप में मतलब कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब हम बताएंगे पहले सत्य हैं असत्य हैं, फिर हम इसका कारण भी देंगे। सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। ओके, चलो पहला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये हमारा प्रश्नावली है, एक मिनट पहले लेती हूँ मैं। हाँ, ये हमारी प्रश्नावली स्टार्ट हो गई यहाँ से 1.2। ठीक है, अब इसमें हमने क्वेश्चन नंबर, हमारा प्रश्न नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने लिया। इसमें लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब बताओ अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, मैंने आपको ऊपर बताया था वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या में सभी प्रकार की संख्या आती हैं, तो हम कहेंगे हाँ जी वही बिल्कुल होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। यह कथन हमारा सत्य है। ये क्या है, सत्य है। अब इन्होंने पूछा क्यों होती है, हमें ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, कारण बताना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कारण क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्या हम लिखेंगे जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं में ये हमारा कारण है बच्चों, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तभी तो हम कहेंगे प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये हमारा इस पार्ट का हो गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट लेते हैं हम सेकंड। देखो क्या पूछा है उसमें। उसमें पूछा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, बताओ, जहां पर m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब ये बताओ आप, इसमें होता है कोई संख्या रेखा पर, मैंने आपको क्या बताया था संख्या रेखा पर क्या होता है। संख्या रेखा जैसे ये हो गई हमारे, ठीक है, यहाँ हमारा 0 मूल बिंदु हो गया, यहाँ हमारा ये चलता जा रहा है प्लस, यहाँ पर हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं, यहाँ हमारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अब इन्होंने बोला कि संख्या रेखा पर रूट m को प्रदर्शित कर सकते हैं हम। भाई ये तो असत्य है, बताओ क्यों। क्योंकि संख्या रेखा पर या तो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ये हमने पहले भी स्टडी किया था, या फिर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बच्चों, धनात्मक और ऋणात्मक। तो संख्या रेखा पर रूट m के पूर्णांक नहीं होते, मतलब रूट m नहीं होता, ये असत्य है। इसका कारण यही है कि प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो, यह संभव ही नहीं है कि अगर हम प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पे वर्गमूल लें, ये संभव ही नहीं है। संख्या रेखा पर धनात्मक जमा वाली और ऋणात्मक घटा वाली संख्याएं होती हैं। ये संख्या कभी भी वर्गमूल रूट के रूप में नहीं हो सकती। ये संख्या जो होती है ना बच्चों, ये कभी भी वर्गमूल के रूप में नहीं हो सकती। ये संख्या हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में रहेंगी। ठीक है, क्लियर हुआ। इसका आप कारण क्या लिखोगे कि संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक होते हैं, इस पर कोई भी वर्गमूल संख्या नहीं होती। ठीक है, इसका आंसर लिखूं मैं, आपको बताओ, लिख देती हूँ मैं। चलो, संख्या रेखा पर क्या होते हैं बच्चों, आप क्या लिखोगे वहाँ पर, तो इसमें दिक्कत होती है थोड़ी, ऐसे लिखना आंसर में। जब कारण लिखोगे ना आप, एक तो ये ड्रॉ कर देना मैडम के ऊपर ना, इसका बहुत क्लियर वो पड़ता है जब हम कुछ पिक्चर ड्रॉ करते हैं। संख्या रेखा पर क्या होते हैं बच्चों, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर ये तो जमा वाली घटा वाली, और उस पर प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल हो, यह संभव नहीं है। तो ये क्या हुआ, असत्य है। प्रत्येक बिंदु पर
वर्गमूल हो यह संभव नहीं। ठीक है, ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का, इस वाले पार्ट का आंसर। ऐसे ही आप वहाँ पर लिख कर आओगे। ओके, और इसको हम लिखेंगे ये है असत्य। चलो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। बताओ अब आप, ये तो आप समझ ही लेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। भाई वास्तविक संख्या में तो सभी संख्याएं होंगी, ये तो हमने देखा था ना। अब कैसे हो जाएगी वो परिमेय संख्या? ये है हमारा असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो प्राकृत संख्या भी है, अपरिमेय संख्या भी है, परिमेय भी है, भाज्य भी है, भाज्य भी है। क्योंकि वास्तविक संख्या में हर तरह की संख्या होती है, इसलिए वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर? क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें इसका कारण भी लिखना है, इसलिए मैं आपको लिख कर दे रही हूँ जिससे आप एग्जाम में इजीली लिख पाओ। संख्याएं होती हैं, और जो क्वेश्चन में पूछा है ना बच्चों, उसका आंसर क्लियर ऐसे ही देना चाहिए जो जो पूछा है, तो हमें मार्क्स फिर पूरे मिलते हैं। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसमें क्या है। ये भी इजी होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा दे रखा है ये है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उनके अगर हम वर्गमूल निकालें वो क्या होते हैं बच्चों? इन्होंने क्वेश्चन पूछा है क्या सभी ये वाला क्वेश्चन, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? बताओ आप, होते हैं कोई? जितने भी धनात्मक पूर्णांक है वो +1 +2 +3, अगर हम सबके वर्गमूल निकालें सब अपरिमेय होते हैं? भाई नहीं होते, क्योंकि अपरिमेय तो संख्या रूट में होती है। अगर हम किसी धनात्मक पूर्णांक को लें, ऐसा कोई 4 ले लें तो होगा, कोई 1 ले लें, वो तो अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि वो रूट उसका पूरा हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। चलो बता देते हैं, तो ईजी है ना। जब हमें यही पता है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, है ना, हम लिखेंगे नहीं। इसमें पहले इसको पेन ले लें। इसका आंसर क्या होगा? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। इसको हम लिख कर देंगे, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। अब इसका हम देंगे एक एग्जाम्पल कि क्यों नहीं होते। ठीक है, अब देखो, अगर नहीं होते तो हम इसका उदाहरण भी देना है, वो भी कुछ सिंपल है। हमें कोई पूर्णांक लिख लेते हैं, जैसे कि हमने 1 लिखा, √1। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो रूट के अंदर से इसको बाहर निकालेंगे, हम 1 को 1 × 1 लिख सकते हैं बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 1 है हमारा, मतलब 1 की पावर 2, तो इसको ये 1 से बाहर आ जाएगा ऐसे रूट से। एक एग्जाम्पल और दिखाऊं मैं आपको, जैसे कि इसकी वैल्यू हमारी 1 आ गई, मतलब ये अपरिमेय नहीं हुआ। जैसे 4 हमने लिया, 4 का हमने वर्गमूल निकाला धनात्मक पूर्णांक का, तो इसको हम 2 × 2 के रूप में लिख सकते हैं। 2 × 2, इसका वर्गमूल क्या होगा? 2 की पावर 2, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2। एक एग्जाम्पल और दिखाती हूँ, 9 का निकालते हैं, ये भी हमारा ऐसे ही होगा। इसका क्या आ जाएगा? हमारा 3। ठीक है, तो आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो धनात्मक पूर्णांक है 4, इसका हमने वर्गमूल किया तो क्या आया? इसको हल करने पर एक परिमेय संख्या आ गई।
तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर ये हो गया, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। चलो इसे ये हमारा यहीं पर होती है, लेक्चर ख़त्म होता है। इससे नेक्स्ट में मैं आपको इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है, आप ये वाले समझिए, घर पे करके देखिए, नहीं कुछ समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, ओके बाय।